Welcome back students to the next lecture of the chapter how do organisms reproduce। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसमें। तो नेक्स्ट पार्ट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, that is primary sex organ and the secondary sex organ. Here also we have primary sex organ and the secondary sex organ. Primary sex organ means that is involved in the formation of the gametes and here this is the female gamete, that is the ovum. तो यहाँ पे हमारे पास we have female gamete, female reproductive system, that is primary sex organ. तो primary sex organ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, primary sex organ, primary sex organ, and again this is secondary sex organ, secondary sex organ. अब देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे मेल में क्या होता था, मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस था। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो जाएगा, दैट इज ओवरीज। सो दैट इज वन पेयर ऑफ ओवरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास क्या है, वन पेयर ऑफ ओवरीज, one pair of ovaries. Now and secondary sex organ में, secondary sex organ में हमारे पास क्या हो जाएगा, that is we have fallopian tube, fallopian tube, fallopian tube or you can also say oviduct, fallopian tubes, one pair of fallopian tube. Then uterus, uterus, another name is histema or womb, W-O-M-B. Then the next is cervix and the last one is vagina. देखिए, तो दिस इज द डायग्राम फॉर द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ पे हम इसको मार्क करते हैं। This is ovary. One pair of ovaries is located in the abdominal cavity. Unlike the human male reproductive system, where primary sex organ, that is testis, is located outside the body cavity, but here ovary is located inside the body cavity. So this is ovary. Now this one is uterus. Uterus and this is fallopian tube. This one is, this tube like structure is called fallopian tube और fallopian tube के different parts है हमारे पास। तो you can write this is fallopian tube, this one is fallopian tube, fallopian tube और oviduct। अब fallopian tube में आप देखिए, fallopian tube में this portion is called ampulla, this is ampulla और ये जो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज इनफंडिबुलम, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम एंड दिस वन इज, ये यहाँ पे एक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हैं, दिस इज फिम्ब्री, दिस वन इज कॉल्ड फिम्ब्री, फिम्ब्री। This is uterus, okay, and okay, this is ovary। पहले हम मार्क कर लेते हैं ovary, uterus, fallopian tube में ampulla है, infundibulum and fimbri, and the last part of fallopian tube this is called isthmus, जहाँ से जाकर के फिर ये दोनों साइड के fallopian tube मिलकर के uterus की फॉर्मेशन करते हैं। तो लास्ट पार्ट इज isthmus। ये सारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं।
तो एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस नैरो स्ट्रक्चर जो दिस इज यूट्रस, और यूट्रस एक नैरो स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है, एंड दिस नैरो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्विक्स. दिस नैरो स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्विक्स. Cervix open outside through an opening, genital external genitalia, that is vagina. This opening is called vagina. And cervix and vagina together called birth canal. दोनों को मिला करके हम बोलते हैं this is birth canal. Cervix and vagina together called birth canal. फिर देखिए इसमें एक रेड कलर से मैंने एक लाइनिंग बनाई है. This is endometrium, internal wall of the uterus. यूट्रस में तीन तरह 3 लेयर्स होती हैं. बाहर वाली लेयर को हम पेरीमेट्रियम, अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम और बीच वाले लेयर को मेसोमेट्रियम बोलते हैं. तो दिस इज एंडोमेट्रियम जो हाईली थिक स्ट्रक्चर्स होती है और ये हर मंथ ये डेवलप होती है टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. तो दिस रेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम. दिस इज एंडोमेट्रियम. दिस इज एंडोमेट्रियम. The internal lining of the uterus is called endometrium. So this is human female reproductive system. अब देखिए, one pair of ovaries. Ovaries is almond-shaped structure and located in the lower part of the abdominal cavity. Abdominal cavity के lower part में located होती है. Unlike the male primary sex organ, जहाँ पे टेस्टिस जो है वो एक sac like structure में outside the body cavity scrotal sac में located होते हैं. Reason is क्योंकि स्पर्म की मैचुरेशन के लिए टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए. बट यहाँ पे ये बॉडी कैविटी के अंदर है बिकॉज इनके साथ ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है. अब क्या है, ओवरी का मेजर फंक्शंस क्या है? ओवरी इज मेंट फॉर द फॉर्मेशन और यू कैन से मैचुरेशन ऑफ द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम. बट इन केस ऑफ अनलाइक द मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. बट फीमेल में ऐसा नहीं है. फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल के कंपेरेटिवली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. फीमेल में व्हेन अ फीमेल चाइल्ड इज बॉर्न, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, इट्स ओवरी ऑलरेडी कंटेन thousands of immature eggs in the form of primary follicles. ऑलरेडी ओवरी में काफ़ी सारे immature follicles होते हैं, and on reaching puberty some of these follicles which is called primary follicles starts to develop. और अब ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं. बट हर मंथ में एक ही पूरी तरह से मैच्योर हो पाता है, एंड द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और रप्चर होकर के वो एग रिलीज करता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन विच हैपन्स इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. फीमेल में क्या होता है, एक मतलब साइक्लिक इवेंट होती है, ओव्यूलेशंस एक साइक्लिक इवेंट होती है दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस इज अ साइकिल ऑफ 28 days एंड इन द मिडल ऑफ द साइकिल वन एग इज रिलीज्ड. मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है. तो ऑब्वियसली फीमेल में क्या है, ऑलरेडी ओवरी के अंदर काफ़ी सारे इमेच्योर एग्स मौजूद हैं और ऑन रीचिंग प्यूबर्टी दे स्टार्ट टू डेवलप. जबकि मेल में क्या है कि ऑन रीचिंग प्यूबर्टी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स. आज उसके बाद इसके अलावा फिर ओवरी का काम क्या है, ओवरी जो है इसके अलावा फिर क्या करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है ये रिलीज करती है. एस्ट्रोजन इज इक्विवेलेंट टू द टेस्टोस्टेरोन इन मेल में जो फंक्शन टेस्टोस्टेरोन का होता है. टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म की मैचुरेशन को, स्पर्म की फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है. यहाँ पे एस्ट्रोजन का वही फंक्शन है. एस्ट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस यानी ओवम की मैचुरेशन को एक्सेलरेट करेगा और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अलावा अनदर हार्मोन विच इज प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन ओव्यूलेशन के बाद होती है, कैसे भी हम डिस्कस करेंगे. एंड इट इज मेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. अगर प्रोजेस्टेरॉन की प्रॉब्लम हो जाए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सिक्रीशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो, कमी हो जाए, तो प्रेगनेंसी टाइम से पहले टर्मिनेट हो सकती है. तो हम देखते हैं फिर ओवरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ओवरी में क्या होता है. ओवरी की देखिए एक एक करके हम इसमें देखते हैं. पहले ओवरीज की बात करते हैं. ओवरी
तो ओवरी क्या है, 1 पेयर और आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो 1 पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड structure located on the lower side of abdominal cavity. फंक्शन इसका क्या हुआ, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन of ovum, that is egg cell, and secretion of female sex hormone. फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन 2 हार्मोन की सिक्रेशन में इन्वॉल्व है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एग सेल की फॉर्मेशन नहीं होती, मैचुरेशन होती है, बिकॉज ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो लिखते हैं इसको, व्हेन अ गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, हर ओवरीज already contain thousands of immature follicles. Generally it is called primary follicles. Primary follicles. और जब प्यूबर्टी अचीव हो जाएगी तो अब ये डेवलप होना शुरू करेंगे। On reaching puberty, some of these follicles starts to develop, लेकिन केवल एक ही मैच्योर होगा पर मंथ डेवलप, बट ओनली 1, एक जो होगा वो मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा, बट ओनली 1 मैच्योर्स एवरी मंथ। एक मैच्योर होगा और मैच्योर होकर के क्या बनेगा, फिर एग रिलीज करेगा। अल्टरनेटिवली बाय ईच ओवरी। जैसे एक मंथ में अगर यहां से रिलीज हुआ, अगले मंथ में यहां से रिलीज होगा। अब देखिए ये कैसे होता है, देखते हैं हम। और जो मैच्योर होगा, मैच्योर उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल is called Graafian follicle. It's called Graafian follicle. Which ruptures to release ovum, and this process is called release of ovum is called ovulation. That is called ovulation. चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, हम एक फिगर के थ्रू देखते हैं कि किस ढंग से ये रप्चर होता है और किस ढंग से फॉर्मेशंस होती है। हम एक
ओवरी का एक हम सेक्शनल व्यू देखते हैं। ओके, देखिए अब इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी ब्लड वेसल्स होंगी एंड थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स यहाँ पे हैं जिनको कि हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स आर देयर, ये सारे फॉलिकल्स हैं। किसी एक को हम चूज कर लेते हैं। दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। अब देखिए ये डेवलप होना शुरू होगा। डेवलप होकर के क्या बनाएगा? इट फॉर्म्स सेकेंडरी फॉलिकल्स। नाउ दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये डेवलपमेंट शुरू हुई, बीच में कैविटी डेवलप होने लगती है। दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल फिर डेवलप होगा एंड इट फॉर्म्स टर्सरी फॉलिकल्स। नाउ दिस इज टर्सरी फॉलिकल। थोड़ा सा मैं साइज इसमें से और बड़ा बना देता हूँ। This is tertiary follicle, primary follicle, secondary follicle and this is tertiary follicle. And finally tertiary follicles जो है ये मैच्योर हो गया और मैच्योर होकर के ये बनाता है that is Graafian follicles. This structure is called Graafian follicles. एक इसमें कैविटी डेवलप हो जाती है and now this is called Graafian follicle. देखिए बीच में कैविटी डेवलप हो गई। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल एंड नाउ दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। In the middle of the menstrual cycle, that is on the 14th day, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। देखिए ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और रप्चर होकर के ये एग रिलीज करता है। यहाँ जो एग जो डेवलप हुआ है, दिस एग इज रिलीज्ड हियर। This is egg. Egg is released. ओके, एग रिलीज करने के बाद ग्राफियन फॉलिकल एक दूसरी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता। अगर एक फर्टिलाइज्ड हुआ, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट करता है। अदरवाइज अगर नहीं होती है तो आफ्टर सम टाइम ये सारी चीज़ें डिजनरेट हो जाती हैं, फिर से एक साइकिल शुरू होती है। तो now this is Graafian follicle, this is egg cell या ovum and now this is called corpus luteum. Corpus luteum. The function of corpus luteum is to release, to secrete hormone progesterone to maintain the pregnancy if fertilization takes place and zygote is formed. अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सारी चीज़ें धीरे धीरे डिजनरेट होती हैं और उसके बाद से फिर से नई मतलब साइकिल स्टार्ट होता है नेक्स्ट मंथ में। तो एक एक करके हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे पास क्या है? फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये फैलोपियन ट्यूब जो है ये आपको स्टार्ट हो रही है ओवरी से और दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब आपस में मिल करके क्या बनाती हैं? यूट्रस बनाती हैं। एंड दिस स्वेलन स्ट्रक्चर इज ऑल्सो दिस इज कॉल्ड फंडस। ये सारा यूट्रस का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड फंडस। तो लिखिए अ पेयर ऑफ थिन ट्यूब्स दैट लीड्स फ्रॉम ओवरीज टू द यूट्रस।
सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये पहला क्या है हमारे पास, ओविडक्ट। यू कैन राइट अ पेयर ऑफ थिन ट्यूब्स। कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, ओवरी से स्टार्ट हुआ और किधर की तरफ जाता है, दोनों साइड के मिलकर क्या बनाते हैं, यूट्रस मिलाते हैं, यूट्रस बनाते हैं। दैट लीड फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस और दिस इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कॉपुलेशन, मेटिंग के थ्रू वजाइना में डिपॉजिट किए जाते हैं और स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करते हुए यहाँ पे आते हैं। जो एग रिलीज होता है ओवुलेशन की प्रोसेस से, तो फिम्बरी इसको पकड़ के यहाँ पे ले आती है एट द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुला, ऑलमोस्ट यहाँ पे, और यहाँ पे ये वेट करता है ऑलमोस्ट 24 आवर फॉर द स्पर्म। इस पीरियड में अगर स्पर्म यहाँ पे आ जाते हैं तो ये फर्टिलाइज हो जाता है। तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस एक पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड दिस इज स्पेशलाइज्ड फॉर रिटेंशन एंड नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ये फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, रिटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहीं पर फीटस की डेवलपमेंट होती है, कंप्लीट डेवलपमेंट होती है। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द जेस्टेशन पीरियड which is 9 months in case of human female, a fully developed child is born। तो नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज यूट्रस। यूट्रस दैट इज अ पेयर ऑफ, सॉरी एक ही होता है, पेयर नहीं होता, अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर, अ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर specialized for retention and nourishment of embryo। कैसे होता है आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो हम केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, एक नैरो कैनाल है जो यूट्रस है, यूट्रस लीड्स इनटू नैरो कैनाल विच इज कॉल्ड सर्विक्स। तो सर्विक्स दैट इज नैरो लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस और फिर सर्विक्स बाहर आउटसाइड ओपन होता है किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू। तो नेक्स्ट इज cervix opens into vagina and vagina क्या है, it acts as copulatory canal, acts as copulatory canal and receives sperms from male during copulation or mating। स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड इनसाइड द वजाइना, फिर स्पर्म ट्रेवल करके फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। तो ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की हो गई। अब इसमें आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें क्या क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एग की फॉर्मेशंस वगैरह, ये सब हमें डिस्कस करनी है। फिर एक चीज़ मैंने और बोला कि सर्विक्स एंड वजाइना टुगेदर कॉल्ड बर्थ कैनाल। ठीक है, तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।